Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English, lesson number 4, Musa Ali's camel. मैंने आपको पहले कहा है, मैंने इस लेसन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, इसलिए हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है. आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. Musa Ali's camel. Sama was very curious to know who this Musa Ali was. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nobra. Sama was very curious to know who this Musa Ali was. Sama बहुत ही क्यूरियस थी, ख्वाहिशमंद थी. वो ये चाहती है कि मैं ये जानूं मूसा अली कौन है या मूसा अली कौन था. वो बहुत क्यूरियस थी उसको जानने के लिए. However, अलबत्ता, it was a bright Sunday morning. इतवार के दिन सवेरे ही, and Sama was very happy because she had no other friends at Nobra. Sama बहुत ही खुशी में थी कि उसको डोलमा के बगैर कोई दोस्त नहीं थी वहां नोबरा में, इसलिए अब उसको एक और दोस्त बन गया, वो है मूसा अली. Sama and Dolma, after enjoying Gurgurti and Mukmuk, left for Musa Ali's home. Sama and Dolma, after enjoying Gurgurti, संडे के सवेरे ही दोनों ने गुरगुरटी और मुकमुक, गुरगुरटी के माने हैं टी ड्रंक इन लद्दाख. लद्दाख में ये चाय पी जाती, लद्दाखी लोग जो होते हैं वो ही चाय, जो गुरगुरटी है वो ये चाय पीते थे, तो उन्होंने ये चाय पी ली. और मुकमुक के माने अ टाइप ऑफ स्नैक, नमकीन खाने की चीज. लद्दाख में एक नमकीन खाने की चीज होती है ये मुकमुक. ये भी उन्होंने सवेरे चाय के वक्त खा लिया. उसके बाद वो कहाँ गए? लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम. फिर वो मूसा अली के घर गए. Sama was very surprised to see the camel cop in the company of a boy. जब वो वहां पहुंचे, जब वहां मूसा अली के पास वो नजदीक ही पहुंचे, तो वो सामा बहुत ही सरप्राइज हुई, हैरान हुई. उसने ये देखा, उसने एक कैमल कॉप को देखा. जो एक कैमल कॉप था वो एक जो वो बॉय था उसके साथ ही था. कैमल कॉप के माने है कॉप में ना बच्चा, कैमल कॉप के माने ऊंट का बच्चा. कैमल कॉप उसने देखा, सामान्य कैमल कॉप को देखा एक बॉय के साथ. Dixit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." जो उसके साथ डोलमा थी, डोलमा ने कहा सामा को, देखो वो है, "Look, he is Musa Ali." वो मूसा अली है. After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. जब उन्होंने आपस में बातचीत की, डोलमा और सामा ने, उन्होंने जब मूसा अली के साथ बातचीत की, जो आफ्टर एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज के माने हैं पार्ट ऑफ ए पोलाइट कन्वर्सेशन, हंसी मजाक की बातें. जब उन्होंने आपस में हंसी मजाक की बातें की, फिर डोलमा ने मूसा अली से कहा, बोला, टेल देम समथिंग अबाउट द बैक्टीरियल कैमल. हमें बैक्टीरियन कैमल के बारे में हमें बताइए. मूसा अली ने जवाब दिया. मूसा अली asked them to accompany him along with his camel cop into the vicinity of his village. जब मूसा अली उनके साथ जब मूसा अली asked them, जब मूसा अली उनके साथ आगे चला, तो कहा, मूसा अली ने उनसे कहा, क्या कहा? along with his camel, जो कैमल का वो भी इसके पीछे पीछे चल रहा था. किसके पीछे? मूसा अली के पास, मूसा अली के साथ साथ चल रहा था कैमल का भी. और वो पहुंचे कहा? into the vicinity of his village. vicinity के माने हैं the area near or surrounding a particular place, करीब. जब वो अपने गांव के नजदीकी पहुंचे हैं, तो उस गांव का नाम है, जहां मूसा अली रहता था, उस गांव का नाम है डिस्ट्रिक्ट where a group of wild bacterians was present. जब वो इस गांव में नजदीकी पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर बैक्टीरियंस, बहुत से बैक्टीरियंस कैमल को वहां पाया. The Bactrian camel is originally a native of Mongolia, where it is called Hofki. जो बैक्टीरियन कैमल है, एक्चुअली ये उनका वजूद कहां से है? ये मंगोलिया से है. मंगोलिया चाइना में है. वहां पर उनको कहा जाता है हॉफकी. HAFTKAI. हॉफकी आपकी बुक पर लिखा हुआ है. मंगोलिया में बैक्टीरियन कैमल को हॉफकी कहा जाता है. However, it is also found in remote areas of Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia and China, where it was heavily hunted for its hide and meat.
इसके अलावा ये कहां पर पाया जाता है? रिमोट एरियाज ऑफ गोबी एंड टकलामकन डेजर्ट्स। गोबी एंड टकलामकन जो है ये रेगिस्तानी इलाके होते हैं इन मंगोलिया में, वहां पर भी उनको पाया जाता है। किनको? बैक्टीरियन कैमल को वहां पर पाया जाता है। वहां पर उनको क्या किया जाता है? वायर इट वॉज हैवीली हंटेड, वहां पर उनको शिकार किया जाता है फॉर इट्स हाइड एंड मीट। जब उनको वहां पर शिकार किया जाता है किस लिहाज से? हाइड। हाइड के माने हैं द स्किन ऑफ एन एनिमल, खाल या चमड़ा। स्किन को, जो इसकी स्किन होती है, इसकी जो खाल होती है वो जरूरत आती है, इसलिए इस लिहाज से उनको भी शिकार किया जाता है। दूसरा मीट, मीट के माने द फ्लैश ऑफ एन एनिमल, गोश्त के लिहाज से भी उसको शिकार किया जाता है। कहां पर? मंगोलिया में। It is interesting to know that most of the transport across the Karakoram and Silk Route was on the double-humped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. It is interesting to know, बहुत ही दिलचस्प की बात यह भी है, that most of the transport across the Karakoram, Karakoram पहाड़ी इलाकों में ये आमदरफ्त के जराये में भी काम आता है, क्योंकि ये वहां कराकोरम में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एंड सिल्क रूट वॉज ऑन द डबल हम्पड, लेकिन वहां पर जो सिल्क रूट होता है वहां पर जो डबल हम्पड होते हैं, जो डबल हम्पड है बैक्टीरियन कैमल होते हैं, वो ज्यादा वहां पर काम में आते हैं बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में काम आते हैं ऑन द माउंटेन्स एंड डेजर्ट ट्रायल्स। जो रेगिस्तानी इलाके हैं और माउंटेन्स एरिया होता है वहां पर ये ज्यादा काम करता है। बैक्टीरियल कैमल जो डबल हम्पड होता है, डबल हम्पड के माने जिसके ऊपर जो दो कोहान होते हैं, ये आपकी बुक पर दिया गया है, जिसके ऊपर दो कोहान होते हैं उसको बोलते हैं डबल हम्पड। अगर सिंगल हम्पड होता है तो इसका एक ही हम्प होता है बैक साइड से, कैमल के बैक साइड से, लेकिन जब डबल हम्पड होता है तो वहां उसके दो हम्प होते हैं। हम्प के माने हैं, मैंने यहां पर लिखा है हंच बैक, जिसके दो कोहान होते हैं। इसके अलावा The bacterial camel is one of the best prepared mammals for the harsh extremes of the desert. जो बैक्टीरियल कैमल होता है, अगर कितनी भी हार्श एक्सट्रीम जो होती है हीट वेव्स, वहां पर भी बिल्कुल काम करता है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस होती है। जो अगर ज्यादा गर्मी भी होती है लेकिन वहां पर वो अच्छे तरीके से काम करता है, वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है पहाड़ी इलाकों में, ये बैक्टीरियन कैमल। फेस्ड विद स्कोर्चिंग हीट, कितनी भी शिद्दत की गर्मी होती है। स्कोर्चिंग हीट के माने इंटेंसली हॉट, बहुत अगर शिद्दत की गर्मी होती है, लेकिन उसमें भी ये काम करता है, ये सामान ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। चिलिंग कोल्ड एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड, अगर कितनी भी सर्दी भी होती है लेकिन आगे चलता है। स्कैरसिटी ऑफ फूड, अगर उसको गुजा की स्कैरसिटी के माने कमी, अगर उसको गुजा भी कम होता है लेकिन ये काम करता है। एंड वाटर, अगर उसको वाटर भी कम होता है लेकिन वो अपना काम करता है। Many animals struggle, but the wild hop face all odds. Many animals struggle, जो बाकी एनिमल्स वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो हॉप की है, अगर उसको कितनी भी मुश्किलात होते हैं, लेकिन ये इन इलाकों में डेजर्ट एरियाज में अपना काम करता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। The camel can cover around 50 kilometers a day. जो एक कैमल होता है ये करीबन 50 किलोमीटर एक दिन में निकालता है। The camel's long narrow nostrils, जो इसके long narrow nostrils होते हैं, nostril के माने है two external openings of the nasal cavity, जो उसके nasal cavity होते हैं। two external openings of the nose, जो उसको होते हैं। The camel's long narrow, उसके जो long होते हैं, long narrow के माने तंग, जो इसके long narrow nostrils होते हैं, जो उसके nostrils two external openings of the nasal cavity होते हैं। And dense eyelashes, और उसके जो eyelashes होते हैं, आंखों के ऊपर eyelashes होते हैं, efficiently prevent damage from sandstorms। अगर कितना भी ज्यादा तूफान आए हैं रेगिस्तानी इलाकों में, लेकिन ये बच जाता है क्योंकि उसके डेनस के माने घने eyelashes होते हैं और नैरो नोस्ट्रल्स होते हैं, लेकिन उसको नुकसान नहीं होता है अगर कितना भी रेगिस्तानी इलाके में तूफान आए, लेकिन बिल्कुल ये आगे चलता है। इट स्वेट्स एंड यूरिनेट्स, उसको स्वेट्स भी आता है, पसीना भी आता है, एंड यूरिनेट्स लिटिल, और यूरिन भी करता है लेकिन लिटिल करता है यूरिन। दस प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ थर्स्ट, लेकिन उसको बर्दाश्त होता है प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस, जो बहुत टाइम तक बर्दाश्त करता है, अगर उसको कितनी भी पानी लग जाए, लेकिन ये बहुत बर्दाश्त करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका दूसरा पार्ट मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। थैंक्स।